दोस्तों, आज हम जानेंगे कछुओं के बारे में, उनके अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में। 250 मिलियन साल का जर्नी। कछुए, जिनको साइंस में टेस्ट्यूडिनस कहते हैं, धरती पे सबसे पुराने जानवरों में से एक हैं। ये लाखों सालों से हैं, डायनासोर के जमाने से भी पहले से। इनका खोल, इनका यूनिक शरीर और इनकी ज्यादा उम्र, ये चीजें कछुओं को हमेशा से खास बनाती आई हैं। आज हम जानेंगे इनकी दुनिया के बारे में, इनके अतीत के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में भी। ये एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं और डायनासोर्स अभी आए ही नहीं हैं। यहीं से शुरू होती है हमारे कछुओं की कहानी। करीब 250 मिलियन साल पहले, ट्रियासिक काल में पहले कछुए धरती पे दिखे, लेकिन ये आज के कछुओं जैसे नहीं थे। जैसे पैलियोचेल्स, जो करीब 210 मिलियन साल पहले था, उसके पास पूरा खोल नहीं था, बस पीठ पे कुछ प्लेट्स थी। मतलब उनका खोल अभी डेवलप हो रहा था। ये पहले वाले कछुए पानी और जमीन दोनों जगह रहते थे, मतलब ये अलग अलग जगह सरवाइव कर सकते थे। इनका खोल, जो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, धीरे धीरे और मजबूत होता गया। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं था, बल्कि इससे ये बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड भी सह सकते थे। यही वजह है कि कछुए लाखों सालों से हैं, जबकि बाकी बहुत सारे जानवर गायब हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कछुओं की अलग अलग स्पीसीज बनती गई। जमीन वाले कछुए, जिनको हम कछुआ भी कहते हैं, अपने गोलाकार खोल और धीरे धीरे चलने के लिए जाने जाते हैं। ग्रीक कछुआ और विशाल एल्ब्रा कछुआ इसके अच्छे उदाहरण हैं। हर एक की अपनी खासियत होती है जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में रहने में मदद करती है। पानी वाले कछुए, जिनके खोल थोड़े डिफरेंट होते हैं और पंजे मजबूत होते हैं, पानी में रहने के लिए बने होते हैं। आर्म स्नैपिंग कछुआ, जो नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, पानी वाले कछुओं की वैरायटी दिखाता है। और फिर हैं समुद्री कछुए, जो समुद्र के असली राजा हैं। चमड़े वाले समुद्री कछुए, सबसे बड़े कछुए और हरे समुद्री कछुए, ये सब हमें दिखाते हैं कि कैसे जानवर अपने आप को पानी में रहने के लिए ढाल लेते हैं। कछुए सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। पूरी दुनिया में इन्हें ज्ञान, लंबी उम्र और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। पुरानी कहानियों से लेकर आज की कहानियों तक, कछुए अक्सर हमें जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ सिखाते हैं। प्राचीन चीन में कछुए को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता था। चीनी कहानी कछुए और खरगोश, जो धैर्य और मेहनत का महत्व बताती है, सदियों से चली आ रही है। नेटिव अमेरिकन संस्कृति में भी कछुए को बहुत सम्मान मिलता है। बहुत सी ट्राइब्स मानती हैं कि धरती एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कछुओं को बहुत खतरा है, ज्यादातर इंसानों की वजह से। जंगलों को काटने और शहर बनाने से कछुओं के रहने की जगह कम होती जा रही है। गैरकानूनी तरीके से जानवरों का व्यापार भी एक बड़ी समस्या है। कछुओं का मांस, अंडे और खोल सब कुछ बिकता है, जिससे इनकी संख्या कम होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज भी कछुओं के लिए खतरा है। बढ़ता तापमान इनके प्रजनन, रिप्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है, खासकर समुद्री कछुओं के लिए, जो अपने अंडे रेत में देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और कॉन्जर्वेशनिस्ट्स कछुओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से हम कछुओं के बारे में और जान पा रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनकी जेनेटिक्स, सब कुछ। सैटेलाइट ट्रैकिंग से वैज्ञानिक समुद्री कछुओं के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें कहां कहां प्रोटेक्शन की जरूरत है। जेनेटिक स्टडीज से पता चल रहा है कि अलग अलग कछुआ पॉपुलेशंस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे जरूरी है लोगों को जागरूक करना। कछुओं को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, कछुए लाखों सालों से इस धरती पर हैं। ये हमारे प्लेनेट का एक खास हिस्सा है। इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें खुद भी कछुओं के बारे में सीखना चाहिए, दूसरों को भी सिखाना चाहिए और ऐसे चॉइसेस लेने चाहिए जिससे इनको और हमारे प्लेनेट को नुकसान ना हो। तभी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्यारे जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवित रहे।